अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एडवांस सेट थ्योरी के जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। हमारे पास इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सुप्रीमम इन्फीमम से रिलेटेड कि किसी भी आपके पास कोई भी ऑर्डर्ड सेट ऐसे है और उसका कोई सबसेट है हमें गिवन किया जाता है और कहा जाता है उसके क्या करने हैं, हमने अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स उसके साथ इन्फीमम और उसका सुप्रीमम हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि वो कहता है कि लेट एस आपके पास है 1 2 3 और अप टू 8 कोई भी आपके पास सेट है एंड ए इज इक्वल टू 2 3 6 और उसका सबसेट लिया है एस का, ठीक है। और इसी तरह से बी उसका कोई सबसेट है 1 2 5। हमने क्या करना है, अपर एंड लोअर बाउंड्स ऑफ ए फाइंड करने हैं, सुप्रीमम ऑफ ए फाइंड करना है, इन्फीमम ऑफ ए फाइंड करना है, अपर एंड लोअर बाउंड्स ऑफ बी फाइंड करने हैं और सुप्रीमम ऑफ बी और इस तरह से इन्फीमम ऑफ बी को हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। और उसकी डायग्राम हमें उसने इस तरह से गिवन की है कि जो आपके पास एस जो भी आपके पास एस ऑर्डर्ड सेट है वो क्या है, कुछ इस फॉर्म का है, ठीक है। तो ओके, अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास पार्शियली ऑर्डर्ड है, बेसिकली नजर आ रहा है कि ये हमारे पास क्या है, पार्शियली ऑर्डर्ड है। टोटली ऑर्डर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि हमें 2 और 5 के दरमियान ये 2 और 5 यहाँ पे कंपेरेबल नहीं है, ठीक है। सॉरी, और 1 और 2 सॉरी 2 1 और 2 हमारे पास क्या यहाँ पे कंपेरेबल नहीं है कि 1 और 2 के दरमियान हमारे पास क्या रिलेशन है। 1 और 2 और 5 का तो हम कंपैरिजन कर लेंगे कि 2 3 से और 3 5 से है, लेकिन हमारे पास 1 और 2 का यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है। ओके, अब हम क्या करते हैं, बेसिकली ये जो हमारे पास है ए, उसका जो हमने सब पहले हम क्या करते हैं, ए जो है सबसेट, उसके लिए हम उसके अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स को और सुप्रीमम को और इन्फीमम को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हमारा जो सबसेट वो है, हमारे पास ए जो है वो हमारे पास कुछ ये है 2, जो हमारे पास ये 2 3 और 6 पे हमारे पास कंसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या करने हैं, इसके अपर बाउंड और लोअर बाउंड्स और इस तरह से वो फाइंड करने हैं। सबसे पहले आते हैं हम इसके अपर बाउंड्स की तरफ कि हमारे पास इसके अपर बाउंड्स क्या होंगे। देखिए, अपर बाउंड की अगर डेफिनेशन को रिकॉल किया जाए तो क्या होता है कि एन एलिमेंट m बिलोंग टू s इज कॉल्ड अपर बाउंड इफ m succeeds every element of a, ठीक है। अपर बाउंड ऑफ a होगा अगर वो क्या करता है, m succeeds करे every element of a which is subset of s, ठीक है। कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट s का ऐसा आ जाता है जो इस a के सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहा हो, सक्सीड कर रहा हो, तो फिर हम उसको क्या कहते होते हैं कि वो उसका क्या कहलाता है, अपर बाउंड कहलाता है। ओके, सबसे पहले तो देखते हैं कि इसका यहाँ पे 2 को देखते हैं कि 2 क्या हमारे पास 2 जो है इस सेट ए के सारे एलिमेंट्स को सक्सीड कर रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हमारे पास 2 इसको सक्सीड करेगा, ठीक है। उसके बाद यहां से देखा जाए 3 को तो 2 3 को भी सक्सीड करता है और अगर 6 को देखा जाए तो 2 6 को भी सक्सीड करता है। तो यहां से 2 इसका अपर बाउंड है, ठीक है, क्योंकि 2 क्या कर रहा है, ए के सारे एलिमेंट्स को सक्सीड कर रहा है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते हो कि 2 2 को सक्सीड नहीं कर रहा, ठीक है। ओके, उसके बाद आते हैं हम 1 की तरफ। क्या 1 3 को सक्सीड कर रहा है? देखें, हम यहां से ये तो लिख सकते हैं ना 2 के लिए कि 2 सक्सीड्स 2। उसके बाद हम यहां से ये भी लिख सकते हैं डायग्राम से 2 सक्सीड्स 3, ठीक है। और डायग्राम हमें ये भी बता रही है कि 2 सक्सीड्स 6, ठीक है। ये चीजें हमारे पास आ रही हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ठीक है। ऐसे डायग्राम जो डायग्राम होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास 2 है ये क्या बन जाता है, इसका अपर बाउंड बन जाता है। अब हमने तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि m बिलोंग टू s, तो यहाँ पे जो 2 है बेशक ये a का मेंबर है तो एक इसका सबसेट है बेसिकली s का, तो इसलिए 2 s का भी क्या होगा, एस का भी जो है मेंबर होगा। इसलिए अब इसका अपर बाउंड तो आ गया हमारे पास 2। क्या 1 इसका अपर बाउंड कह सकते हैं? 1 को नहीं कह सकते क्योंकि 1 और 2 के दरमियान हमें रिलेशन नहीं पता, तो ना इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि 1 सक्सीड्स 2, ठीक है। तो अपर बाउंड हमारे पास क्या आ जाता है, अपर बाउंड हमारे पास आ जाते हैं जस्ट 2 आ जाता है, ठीक है, जो अपर बाउंड्स का सेट है। ओके, अब आते हैं हम सुप्रीमम की तरफ कि अगर हमारे पास एन अपर बाउंड विच प्रीसीड्स एवरी अदर अपर बाउंड, कि ऐसा अपर बाउंड जो बाकी तमाम जो अपर बाउंड्स हो उनको प्रीसीड कर रहा हो, ठीक है, उनमें सबसे छोटा जो होता है बेसिकली। तो अब यहाँ पे अपर बाउंड ही एक है तो अकॉर्डिंग टू जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है ये खुद को प्रीसीड भी कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास सुप्रीमम ऑफ ए भी जो है वो भी क्या है, वो भी हमारे पास 2 ही है। ये अपर बाउंड क्या था, ये भी अपर बाउंड्स ऑफ ए है हमारे पास, वो भी 2 आ गया। उसके बाद आते हैं हम इसके लोअर बाउंड्स की तरफ। अब लोअर बाउंड कौन सा होता है, एन एलिमेंट m बिलोंग्स टू s इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ a इफ इट प्रीसीड्स एवरी एलिमेंट ऑफ a। अगर वो क्या करता हो, a के
हर एलिमेंट को प्रिसीड कर रहा हो, अगर कोई एलिमेंट एस का कोई एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट्स को प्रिसीड कर रहा हो तो उसको हम कहते हैं कि वो उसका क्या होता है, लोअर बाउंड होता है। अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं 6 को, कि 6 क्या, 6 इस सेट ए के तमाम एलिमेंट्स को प्रिसीड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, ये चीज देखनी है। तो अकॉर्डिंग टू देखें 6 जो है वो 6 को प्रिसीड करता है, 6 जो है 3 को प्रिसीड कर रहा है। वैसे तो डायग्राम से नजर आ रहा है कि 6 नीचे है और 3 ऊपर है, तो जो नीचे होते हैं वो प्रिसीड कर रहे होते हैं ऊपर वालों को, ठीक है। तो 6 बेसिकली प्रिसीड करता है 4 को और 4 प्रिसीड करता है 3 को, तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव लॉ 6 प्रिसीड्स 3, ठीक है। इसी तरह से 6 अगर 3 को प्रिसीड कर रहा है, 3 2 को प्रिसीड करता है, तो 6 2 को भी प्रिसीड करता है। तो इसका मतलब है 6 प्रिसीड्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, कि जितने भी a में एलिमेंट्स हैं 6 उन सबको क्या कर रहा है, प्रिसीड कर रहा है। तो इसलिए लोअर बाउंड जो होगा, एक तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लोअर बाउंड जो होंगे इसके, उसमें एक तो हमारे पास 6 आ गया। उसके बाद क्या 5 को हम लोअर बाउंड बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 5 इसका लोअर बाउंड किस लिए नहीं है, क्योंकि 5 जो है, हाँ, अब क्या हम 5 को इसका लोअर बाउंड बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, बात देखने की ये है। तो 5 इस 6 को प्रोसीड नहीं कर रहा है, 5 6 को क्या कर रहा है, सक्सीड कर रहा है, तो इसलिए 5 को हम इसका लोअर बाउंड नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद 7 को क्या हम इसका क्या कहते हैं, कि क्या हम 7 को इसका जो हमारे पास ये सेट है, क्या हम 7 को इसका लोअर बाउंड कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। तो देखिए 7 के और 6 के दरमियान हमें रिलेशन नहीं पता है, ठीक है, 7 और 6 का रिलेशन हमें नहीं मालूम कि जो 7 है वो 6 को प्रोसीड करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए 7 भी इसका लोअर बाउंड नहीं है। अब आते हैं 8 की तरफ, क्या 8 इसका लोअर बाउंड है? तो देखा जाए 8 6 को भी प्रोसीड कर रहा है, 8 3 को भी प्रोसीड करेगा और 8 2 को भी प्रोसीड करेगा। देखिए 8 6 को प्रोसीड करता है, क्लियरली कर रहा है। 8 3 को प्रोसीड करता है, बिल्कुल करता है। कैसे? 8 6 को प्रोसीड करता है, 6 4 को और 4 3 को। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव लॉ ये भी क्या कर जाएगा, इसको प्रोसीड कर जाएगा। ओके, 8 2 को भी प्रोसीड कर जाएगा, अगर 3 को प्रोसीड कर रहा है तो फिर 2 को भी प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास 8 भी इसका क्या है, लोअर बाउंड है। तो एक हमारे पास इसका लोअर बाउंड आ गया 8, ठीक है। हमारे पास जो सेट ऑफ लोअर बाउंड्स आ गया 6 और 8 आ गया। अब इन दोनों में से हमने चूज करना है इन्फीमम को। अब इन्फीमम क्या होता है कि द लोअर बाउंड व्हिच सक्सीड्स एवरी अदर लोअर बाउंड, कि ऐसा लोअर बाउंड जो बाकी सारे लोअर बाउंड्स को क्या कर रहा हो, सक्सीड कर रहा हो। अब हमारे पास एक लोअर बाउंड है 6 और एक है 8, तो कौन सा दूसरे को सक्सीड कर रहा है? 6 जो है वो यहाँ पे 8 को सक्सीड कर रहा है, ठीक है। अगर देखा जाए तो 6 ऊपर आ रहा है और 8 नीचे आ रहा है, इनके दरमियान हमारे पास एक लाइन सेगमेंट मौजूद है, ठीक है। तो 6 क्या कर रहा है, हमारे पास यहाँ सक्सीड कर रहा है 8 को। सो इन्फीमम जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, इन्फीमम ऑफ ए जो आएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्यों हमने ये लिखा है, क्योंकि 6 जो है वो क्या कर रहा है, बेसिकली 6 इसको जो दूसरा लोअर बाउंड है उसको सक्सीड कर रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एस डायग्राम जो हमारे पास है। ओके, अब आते हैं हम सेट बी की तरफ। हमारे पास जो सेट बी है, अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, ठीक है, ताकि हमारे पास कंफ्यूजन ना हो। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे सेट बी को, कि हम सेट बी के जो हमारे पास अपर और लोअर बाउंड्स हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब हमारा सेट बी जो है वो कौन से एलिमेंट्स पे कंसिस्ट कर रहा है? हमारे पास सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 और उसके अलावा हमारे पास है 5। तो ये मेरे पास क्या है, उसके एलिमेंट्स हैं, किसके? ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं सेट बी के। अब ये मेरे पास क्या आ गया, बी आ गया सेट, ठीक है, कि सेट बी के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 और 5 हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, बेसिकली हम इसके जो हमारे पास अपर बाउंड्स हैं पहले उनको कैलकुलेट करते हैं। तो क्या 1 इसका अपर बाउंड होगा या नहीं होगा? देखिए 1 और 2 के दरमियान अपर बाउंड कौन सा होगा, जो बाकी जो बी के सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहा हो, सक्सीड कर रहा हो। तो 1 2 को सक्सीड नहीं कर रहा, बिकॉज देयर इज नो लाइन सेगमेंट बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। तो 1 और 2 के दरमियान हमारे पास कोई भी लाइन सेगमेंट नहीं है जस्ट, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ना तो 1 इसका अपर बाउंड हो सकता है और ना ही 2 इसका अपर बाउंड हो सकता है। तो
इसका मतलब है ना 1 अपर बाउंड है ना 2 अपर बाउंड है, और हमारे पास ऐसे कोई भी एलिमेंट्स नहीं है जो 1 को और 2 को क्या करें, सक्सीड करें, ठीक है। सिंस देयर इज नो एलिमेंट विच सक्सीड्स 1 and 2, सो इट हैज नो अपर बाउंड, ठीक है। तो इसलिए इसका अपर बाउंड नहीं है, इसका मतलब है B हैज नो अपर बाउंड, ठीक है। ये हमारे पास क्या इंप्लाई कर रहा है, B हैज नो अपर बाउंड, ठीक है। तो उसका कोई भी अपर बाउंड नहीं है, सिंस देयर इज नो एलिमेंट in S which succeeds 1 and 2, ठीक है। कि हमारे पास ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है S में जो 1 और 2 को क्या करे, सक्सीड करे, इसलिए हमारे पास इसका अपर बाउंड तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ओके, अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ट्रिवियली इसका हमारे पास जो सुप्रीमम है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद आते हैं हम इसके हमारे पास जो है लोअर बाउंड्स की तरफ। तो लोअर बाउंड कौन से होंगे, ऐसे एलिमेंट्स को हम उसका लोअर बाउंड बोलेंगे जो इसके सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहा हो, बेसिकली जो इस सेट के सारे एलिमेंट्स को प्रीसीड कर रहा हो। तो हम अगर अब 5 को देखा जाए, ठीक है, कि हमारे पास ये जो सेट है, हमारे पास गिवन सेट जो हमारे पास है, क्या 5 इसका हमारे पास इन्फीमम जो लोअर बाउंड है वो हो सकता है या नहीं हो सकता है। हमें ये चीज क्लियर करनी है कि क्या 5 इसका लोअर बाउंड है या नहीं है। तो अब यहाँ पे जो 5 है हमारे पास, ठीक है, अब 5 जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो 5 को खुद प्रीसीड करता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। 5 जो है वो क्या है, 3 को प्रीसीड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। देखना ये है कि 5 जो है 2 को प्रीसीड कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए 5 यहाँ पे 3 को प्रीसीड करता है और 3 जो है 2 को प्रीसीड करता है, तो ट्रांजिटिव लॉ के अकॉर्डिंग 5 2 को भी प्रीसीड कर रहा है, 5 जो है 3 को प्रीसीड कर रहा है और 3 जो है 1 को प्रीसीड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि 5 जो है वो B के सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, प्रीसीड कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे पास इसके लोअर बाउंड्स आएंगे, जो लोअर बाउंड्स का सेट होगा उसमें हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम 6 की तरफ। क्या 6, हाँ जी 6 देखिए 5 को प्रीसीड करता है, बिल्कुल करता है। क्या 6 जो है वो 2 को प्रीसीड करता है, कैसे कि 6 जो है 5 को प्रीसीड करता है, 5 3 को प्रीसीड करता है और 3 2 को प्रीसीड करता है, ठीक है। तो इसके इसी तरह से हमारे पास 6 क्या कर रहा है, इसको प्रीसीड कर रहा है। उसके बाद क्या 6 1 को प्रीसीड करता है, बिल्कुल करता है। 6 5 को प्रीसीड करता है, 5 3 को और 3 1 को, ठीक है। या इधर से भी हम जा सकते हैं, तो ये क्या कर रहा है, प्रीसीड कर रहा है। तो इसलिए 6 भी क्या होगा, इसका हमारे पास लोअर बाउंड बन जाएगा। 7 को देखते हैं तो 7 5 को करता है, फिर आगे 5 सबको कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए 7 भी इसका क्या होगा, लोअर बाउंड होगा। और इस तरह से अगर 8 को देखा जाए तो 8 भी क्या है, इसका लोअर बाउंड है, ठीक है। तो अब हमारे पास 8 में लोअर जो हमारे पास इसके लोअर बाउंड्स हैं उनमें 8 भी आ जाता है। अब सारे के सारे जो हमारे पास हैं 5 6 7 8, ये तो हमारे पास आ गए इसके लोअर बाउंड्स। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका इन्फीमम, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जिसको हम कहते हैं। ओके, अब इन्फीमम क्या होता है कि द लोअर बाउंड विच सक्सीड्स एवरी अदर लोअर बाउंड, ठीक है। ऐसा लोअर बाउंड जो बाकी सारे जो लोअर बाउंड्स हैं उनको क्या कर रहा हो, सक्सीड कर रहा हो। तो देखें क्या 5 7 को सक्सीड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या 5 6 को सक्सीड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या 5 8 को सक्सीड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। कैसे 5 7 को सक्सीड करता है और 7 8 को। तो इसलिए जो हमारे पास क्या है, इन्फीमम जो है वो क्या है हमारे पास, इन्फीमम ऑफ B जो है वो हमारे पास क्या आता है, वो आता है हमारे पास 5, बिकॉज 5 सक्सीड्स एवरी यानी कि एवरी अदर लोअर बाउंड, ठीक है। सिंस here 5 is the only element which succeeds every other lower bound, so 5 is its हमारे पास क्या आता है, इन्फीमम, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसी से जो हमारे पास इससे नहीं, हमारे पास कुछ मजीद एग्जांपल्स हैं जो है फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, मिनिमल और मैक्सिमल एलिमेंट से रिलेटेड, उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।